एक ऐसा खौफनाक केस जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक लेडी डॉक्टर के साथ निर्भया जैसी वारदात। क्या अपराधी पकड़ा गया या महज मोहरा है? 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के लिए आपके मुताबिक घर के बाद सबसे सेफ प्लेस कौन सी होगी? उसका वर्क प्लेस, यानी वो अस्पताल जहां पर मरीजों के लिए वो काम करती है। लेकिन नहीं, इसी अस्पताल में उसके साथ निर्भया जैसी दरिंदगी को अंजाम दिया गया। ऑन ड्यूटी ऐसी बेरहमी से मारा गया कि सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाला आखिर था कौन? क्या अस्पताल में किसी को पता नहीं चला कि रात में उस महिला डॉक्टर के साथ हुआ क्या था? क्राइम फाइल के इस एपिसोड में कहानी कोलकाता के आरजी कर कॉलेज में हुए जघन्य हत्याकांड की। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का आरजी कर मेडिकल कॉलेज ये एक सरकारी कॉलेज है। ये कॉलेज कई गलत कारणों के चलते सुर्खियों में रहा है। 8 अगस्त को इस मेडिकल कॉलेज में सब कुछ सामान्य था। जैसे अस्पताल का काम चलता है वैसे ही चल रहा था। 31 साल की महिला ट्रेनी डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर थी। रात की ड्यूटी थी। अपने जूनियर्स के साथ उसने देर रात डिनर किया, जैसा कि ड्यूटी पर हमेशा से वो करती रही थी। इसके बाद मां को फोन कर उनसे बात की, फिर आराम करने सेमिनार हॉल में चली गई। चूंकि अस्पताल में कोई और हॉल ही नहीं था जहां पर डॉक्टर्स थोड़ा नाइट ड्यूटी के दौरान आराम कर पाए, बैठ पाए, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये उसकी आखिरी रात होने वाली है। फिर जो हुआ उसकी चीख कोई नहीं सुन पाया। 9 अगस्त की सुबह इसी कॉलेज के सेमिनार हॉल के पास लोगों को बदबू आने लगी। उसी महिला ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली अर्धनग्न अवस्था में। इस लाश के पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। प्राइवेट पार्ट से खून आ रहा था, दोनों आंखों से मुंह से खून आ रहा था, गर्दन टूटी हुई थी। उसके साथ निर्भया जैसी दरिंदगी के साक्ष्य साफ नजर आ रहे थे। लेकिन जैसे ही इस मामले के बारे में अस्पताल प्रशासन को पता लगा तो उन्होंने इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। हालांकि बताया गया जिन डॉक्टर्स ने महिला के साथ रात में डिनर किया था वो मौके पर आ गए। उन्होंने हंगामा कर दिया। सिर्फ आरजी अस्पताल नहीं बल्कि कई और अस्पतालों के डॉक्टर्स को जब ये पता लगा तो वो प्रदर्शन करने वहीं पहुंच गए। महिला ट्रेनी डॉक्टर के पिता को भी इस बारे में जानकारी दे दी गई। वो मौके पर आ गए। अपनी बेटी की ये हालत देख वो टूट गए। उन्हें पहले तो ये बताया गया कि बेटी की तबीयत खराब है, फिर बाद में ये कहा गया कि उसने आत्महत्या कर ली है। पिता ने कहा ये कैसे हो सकता है, मेरी बेटी ऐसा कतई नहीं कर सकती। पिता के इस बयान के बाद रहस्य और गहरा गया। इसके बाद इस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सब कुछ खुलकर सामने आ गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शुरुआती तौर पर यौन उत्पीड़न के बारे में बताया गया है। हत्या की जानकारी सामने आई, आत्महत्या का कोई जिक्र नहीं है। जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और मामला दर्ज किया। अब जांच शुरू की गई तो लेडी डॉक्टर के साथ उस रात डिनर करने वाले सभी लोगों को बुलाया गया, लेकिन कुछ भी नहीं पता लगा। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, सब कुछ देखा गया। वो सेमिनार रूम जहां महिला का शव मिला था उसमें 2 एंट्री गेट थे, तो एक के पास तो कोई गतिविधि होती हुई नजर नहीं आई, लेकिन एक में संजय रॉय नाम का शख्स सीसीटीवी में कैद हो गया। उस गेट के पास वो घूम रहा था। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक इस सेमिनार रूम में एक ब्लूटूथ डिवाइस भी मिला था। अब पुलिस एक एक कर जूनियर डॉक्टर्स से लेकर संजय रॉय से पूछताछ कर रही थी और उनके फोन से इस ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। संजय का फोन कनेक्ट हो गया। पुलिस का शक गहरा गया। सख्ती से उससे पूछताछ की, वो टूट गया। पहले तो कई बार बयान बदला, लेकिन बाद में कबूल कर लिया कि उसने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। जानकारी के लिए आपको ये बता दें कि संजय रॉय सिविक पुलिस सेवा में था। वो अस्पताल में पुलिस की सहायता के लिए तैनात किया गया था, इसीलिए शुरुआत में उस पर किसी को शक नहीं हुआ। ना तो उसे अस्पताल में किसी ने जाने से रोका, ना उससे कुछ पूछा, क्योंकि वो तो अक्सर वहां पर आता जाता रहता है। खैर ये पुलिस की थ्योरी है। इस मामले पर देश भर के डॉक्टर्स गुस्से में है। कई वरिष्ठ डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि इस मामले में किसी बड़े सफेद पोश को बचाने की कोशिश हो रही है। ये कहा जा रहा है कि संजय महज मोहरा है, स्केपगोट है। ये केस गैंगरेप का है।
हालांकि पुलिस की तफ्तीश में तो अभी तक संजय ही दोषी है। आरोपी संजय रॉय को लेकर पुलिस ने बताया कि उसने फोन पर कई बार फोन वीडियोस देखे हैं। उसके घर वालों का कहना है कि उनका तो उससे कोई रिश्ता और वास्ता ही नहीं, उसकी हरकतें कुछ अजीब थी। संजय ने कई शादियां की हैं। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि वो दलाली करता था, पुलिस में होने का झांसा देकर कई लोगों को ठगा भी है, नशे का आदी था। जिस दिन वारदात को अंजाम दिया गया, पुलिस की रिपोर्ट कहती है उस दिन भी वो नशे में धुत होकर आया था। रिपोर्ट के अनुसार रॉय सरकारी अस्पताल में एक रैकेट का हिस्सा था जो मरीजों के रिश्तेदारों से भर्ती सुनिश्चित करने के लिए पैसे लेता था। मरीजों को अगर सरकारी अस्पताल में बेड नहीं मिलता तो वो पास के नर्सिंग होम में बेड खोजने के लिए भी मरीजों के रिश्तेदार से पैसे लेता था। इस मामले में एक और बात आपको बता दें कि आरजी कॉलेज अस्पताल पहले भी कई बार गलत कारणों के चलते चर्चा में रहा है, जिसके चलते कुछ छात्रों ने प्रिंसिपल को हटाने की मांग तक की थी। 2 बार तबादला किए जाने के बावजूद इसी कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष को दोनों बार बहाल कर दिया गया। आखिरी विवाद मानिकतला में बॉयज हॉस्टल में रैगिंग का था। हालांकि इस बार प्रिंसिपल संदीप घोष को खुद ही इस्तीफा देना पड़ा। इस मामले को लेकर देश में इतना रोष है कि ममता बनर्जी को खुद ये कहना पड़ा कि अगर बंगाल पुलिस हफ्ते भर में मामले को नहीं सुलझा पाती तो जांच सीबीआई को सौंप दी जाएगी। एक वजह यह भी मानी जा रही है कि बंगाल पुलिस ने संजय को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन क्या उसके पीछे किसी बड़े नाम को छुपाने की कोशिश तो नहीं की जा रही? ये कहना फिलहाल तो मुश्किल है, लेकिन एक बार फिर निर्भया जैसी दरिंदगी से देश सकते में है, डॉक्टर्स सड़कों पर है और सवाल ये कि महिलाएं आखिर कहां सुरक्षित हैं? फिलहाल के लिए क्राइम फाइल के इस एपिसोड में इतना ही।